लोगों को ज्यादा बोर भी नहीं करना। सो तो हम बात कर रहे थे, ठीक है। दी ठीक है, तो दी ने अपना मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी जॉब के बारे में। ठीक है, कि जियोकेमिस्ट की जॉब होती कैसी है। ठीक है, तो दी ने उनके बारे में कुछ चीजें बताई। ठीक है, कि हमको सॉइल के बारे में मतलब फॉर एग्जांपल सॉइल के लिए एनालिसिस करना है। ठीक है, प्लेटिनम हो गया, निकिल हो गया। ठीक है, जैसे एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम कुछ एनालाइज करते हैं उनके लिए। ठीक है, जैसे प्लेटिनम के लिए कुछ एसिड्स का यूज करते हैं उसको रिफाइनिंग करने के लिए। और इनको फिर एनालाइज करके रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है मिनिस्ट्री को। ठीक है, और बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। ठीक है, एक्चुअली ग्रेड पे तो बहुत अच्छा है इसका, बहुत मतलब ग्रेड ए की जॉब है। ठीक है, आईएएस आईपीएस के लेवल की जॉब है। ठीक है, बट बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। ठीक है, और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है आई थिंक। ठीक है दी, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इस जॉब में मतलब हाँ पेशेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पीएचडी के लिए बोला जाता है कि हाँ हाँ। आपको बहुत सारे फेलियर्स देखने पड़ते हैं। ठीक है, आपके रिजल्ट्स नहीं आते अगर आप एक साल एक ही चीज पे काम कर रहे हो, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आपको वापस काम करना पड़ेगा। तो यू शुड टू प्रिपेयर योर माइंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं रिलेटेड पीएचडी एंड देन योर जॉब। पीएचडी में जैसे तुमने बताया कि उसमें बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। और वो डिपेंड करता है तुम्हारा गाइड के ऊपर भी कि गाइड कैसा मिला है ना। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है अपने सीनियर्स को कि जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका 5 साल 6 साल हो गया पर पेपर रिलीज नहीं हो रहा है। क्योंकि गाइड जो है वो थोड़ा मतलब, है ना, उनका मतलब अपना एटीट्यूड होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अदरवाइज पीएचडी में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप सच में रिसर्च की लाइन पे जाना चाहते हैं, तो आई विल रिकमेंड कि आप जाओ, कुछ करो। क्योंकि ऐसे भी इंडिया में मतलब आरएनडी जो है बहुत ही कम होता है। मतलब गुड क्वालिटी आरएनडी जो है बहुत ही कम होता है। तो अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो हमारे पेपर्स भी बहुत ही कम निकलते हैं। मतलब पेपर्स तो निकलते हैं पर इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ही कम होता है उसमें, जो इंडिया के जो पेपर्स होते हैं। तो मतलब गुड क्वालिटी साइंटिस्ट की जरूरत है, और जिनका माइंड मतलब थोड़ा इनोवेटिव सोच सकता है, क्रिएटिविटी कर सकता है, तो उनके वो लिए तो वो अच्छा है। वो बाहर और चले जाते हैं। वो बाहर और चले जाते इंडिया हैं। में है हाँ। वो चले, हाँ, ये एक थोड़ा मतलब डिमेरिट हो गया कि बाहर चले जाते हैं कि अब इंडिया में पढ़ाई लिखाई किया तो एटलीस्ट इंडिया को सर्विस दो। अ, थोड़ा नहीं दी, एक्चुअली में मतलब मैं तो बहुत इस चीज को मानता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे बहुत सारे बैचमेट हैं, मैं इस चीज को गलत नहीं मानता कि आप बाहर जाएं एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है, ये तो हाँ बहुत हाँ। अच्छी बात है कि यहाँ से अगर मतलब कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमको मिल रही है तो हम जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम वहां पे ही, मतलब मोस्टली तो मैंने ये देखा है कि वहां पे ही सेटल हो जाते हैं। ठीक है। सेटल हो जाते हैं, हाँ, हाँ, राइट वही राइट। मैं किसी को भी ऐसे नहीं कह रहा। ठीक है, मैं बट एक जनरल वे में बोल रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ से, आपने आपकी पेरेंट्स यहाँ हैं या फिर आपकी जो आपने जो बड़े हुए हो, आपने आपने एजुकेशन ली है वो यहाँ से ली है, तो आप कुछ कंट्रीब्यूशन तो दो इंडिया के लिए। ठीक है, हाँ हाँ। तो वही है। जो अच्छे माइंड होते हैं, जो मतलब मेरे जितने भी बैचमेट थे उसमें से मतलब 50% बाहर जाने के लिए, मतलब हम्म। जिन्होंने पीएचडी ज्वाइन किया है वो 50% से ज्यादा बाहर पीएचडी कर रहे हैं। अच्छा। तो मतलब मोस्टली यही होता है कि अगर मतलब दिमाग में ये होता है कि यार अगर हमको पीएचडी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए तो हमको बाहर जाना है। ऑब्वियस सी बात है, जाओ। हम्म बट ऐसा तो नहीं हो ना कि हम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए इंडिया के लिए, इसलिए अच्छे हम्म। साइंटिस्ट नहीं मिल पा रहे। मतलब सबसे मेन रीजन तो शायद मैं हाँ यही हाँ। मानता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपकी बात को काटा, सॉरी फॉर दैट। सो प्लीज कंटिन्यू दी। हाँ, और जॉब से अगर मैं बोलूँ, जॉब्स में पेशेंस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मान लो आप कोई सैंपल एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वो पूरा कंफर्म होना पड़ेगा। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का मतलब कभी कभी जो है कुछ फॉल्ट्स के वजह से जो है वैल्यूज ज़्यादा
दिखाई देते हैं या फिर कम दिखता है। ठीक है, पर जो जियोलॉजिस्ट है वो सैंपल्स को पहले, मतलब रॉक सैंपल्स को पाउडरिंग करने से पहले वो अपने, उनका एक जो टेम होता है, टेम जो माइक्रोस्कोप होता है उससे वो चेक करते हैं। तो वो रॉक का स्ट्रक्चर, उसकी कलर, टेक्सचर देख के उनको समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट हो सकता है। फिजिकल ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हो गई। अगर, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के उनको समझ में आ जाता है। और जो जियो फिजिक्स होते हैं वो जो है ग्रेविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। तो उनसे जैसे उनको पता चल जाता है कि इसमें हेमाटाइट है या नहीं, फेराइट है या नहीं। तो अगर, तो उस हिसाब से आपको मतलब रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उन्होंने, उनको पता रहता है कि इस सैंपल में तो ये होगा ही। और अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर तो आपको ऑफिस से मेमो इशू हो जाएगा। तो मतलब ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। तो मतलब आप ऐसे भी कुछ भी रिपोर्ट बना के नहीं दे सकते, आपको 100% श्योर होना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको बार बार सैंपल्स जो है रिपीट करना पड़ता है, कि जब तक मतलब रिपीटेबिलिटी नहीं आता है किसी सैंपल का, तब तक हम जो है रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मतलब पेशेंस की जरूरत है। ओके ओके। तो मतलब ये तो पीएचडी से भी बहुत मतलब खतरनाक वाली जिसको कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहे, ठीक है, जॉब बहुत अच्छी है, ठीक है, नहीं बट मतलब, बहुत। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ वही। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि आपको पोजीशन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है तो आप ऐसे ही कुछ भी कर देंगे। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं और थोड़ा आप नहीं मिनिस्ट्री मैम, को, थोड़ा थोड़ा नहीं नहीं मैम, मतलब पूरा होना चाहिए। पूरा पूरा होना रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। होना चाहिए। और पूरा जो माइंड है उसमें हमारा लगा रहना चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ। जो आप कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरीके से जैसे पूरी अभी वर्ल्ड क्लाइमेट पे काम कर रहा है, ठीक है, कि क्लाइमेट हाँ। कैसे चेंज हो रहा है, और इंडिया में भी बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस हम्म पे पूरा काम हो रहा है और ये आपके ऊपर ही है सब कुछ, ठीक है, ये रॉक्स का एनालिसिस करना और कोल्स का एनालिसिस करना, ठीक है। तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। पीएचडी में भी तो चलो ठीक है, आपकी खुद की रिसर्च है, बट आप जब जॉब कर रहे हैं तो आप खुद के लिए तो कर ही नहीं रहे, ठीक है, आप हम्म इंडिया के लिए कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं। तो हम्म पीएचडी में तो आपकी गलती को माना जा सकता है, क्योंकि वो आपकी गलती को गाइड तक ही रहेगी, बट यहाँ पे हम्म शायद आपकी गलती बहुत भारी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक बहुत बार बार आपको सैंपल को एनालाइज करना होता होगा, ठीक है, और एक बिल्कुल हम्म। स्टेप वाइज प्रोसेस है, बिल्कुल क्लियर समझने के लिए, कि जैसे जियोलॉजिस्ट के पास जाएगा पहले सैंपल, देन जियोफिजिस्ट मैम, राइट, हाँ, जियोफिजिक्स। या जियोफिजिस्ट, देन मैम, देन जियोकेमिस्ट का नंबर आता है। तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, देन तीनों की सहमति से वो फाइल सबमिट होती है, ठीक है। कोई भी हाँ हाँ। एक अकेला, आई थिंक ये ऐसा ही होता होगा मैम। हम्म। एग्जैक्टली exactly. तो मैं जानता तो नहीं हूँ, मैं बस गैस कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, कि जब तीनों। हम अप हम्म। हाँ, मतलब हम अपना रिपोर्ट बनाने के बाद फर्स्ट में जियोलॉजिस्ट के साथ ही कंसल्ट करते हैं। एग्जैक्टली exactly, वही, कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, ये वही। तो हम्म। वही वही। तो पेशेंस बहुत जरूरी है इस जॉब में, और आई थिंक मैं पेशेंस शायद लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। पेशेंस, हार्ड वर्क, ये बहुत जरूरी है। ओके। तो मैम अब थोड़ा सा है ना मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ, तो हर जगह अच्छा। मतलब हम्म खैर वो चीज़ तो है कि जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे ही दिखेगी दुनिया, ठीक है, हम अच्छी चीज़ें देखेंगे तो हम्म। तो मैम दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूंगा मैं। पहले तो मैम ये बात करूंगा मैं, कि जैसे कोई हमारे मतलब मेरे जैसा स्टूडेंट अगर मेरे को मान ले, तो वो 11th 12th मान लेते हैं कि उनको घर वालों ने दिला दी कि साइंस मैथ कर ले बेटा तू, तो साइंस मैथ लेता है तो जेई की तैयारी कर ले, ठीक है, बैठा बैठा क्या ही हाँ करेगा। तो फिर जेई की तैयारी में उसका नहीं होता है। सपोज करते हैं कि हाँ। स्टूडेंट्स मेरे जैसा, मैं खुद को ही मान रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही था जिसको पता नहीं था कि जेई नहीं मतलब आईआईटी क्या होता है, ठीक है, कि सपना भी होता है हम्म लोगों का। हम तो चले गए थे, वही हम्म चल रहा था हमारे टाइम पे, तो कि चलो साइंस मैथ ले ली तो चलो कोटा, वैसा सीन था। तो हम चले गए। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर स्टूडेंट्स का जेई नीट में नहीं होता है, जैसे आपने भी 2 बार जेई हम्म दिया,
ठीक है, और लेकिन आपने हाँ। फील्ड अलग चूज किया, बीटेक चूज ना करके आपने फील्ड चूज किया बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स। तो हम्म। माइंड जो है, आप कैसे स्टेबल रखना होता है उस टाइम पे। अभी आप भी शायद, आप तो इतने कनेक्ट में नहीं होंगे, बट मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ जेई नीट स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि हम्म। छोटी छोटी बातों में कि नहीं हुआ तो इतना डिमोटिवेट हो जाएंगे कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो उनके, उन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ बताना चाहें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं हुआ, मतलब आईआईटी या जी या नीट वो मतलब जिंदगी का एक मतलब बोलते हैं ना कि इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, हम्म। तो वो नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिन्होंने मतलब जनरल लाइन में पढ़ाई करके अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, तो अगर मैं अभी अभी के जो आरबीआई के गवर्नर है मैं उनका एग्जांपल दूं। ठीक है, उनका हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, ठीक है, उनका इकोनॉमिक्स से कहीं का कोई लेना देना नहीं है, बट अभी वो आरबीआई के गवर्नर एज सर्व कर रहे हैं। तो ये देखिए कि वो मतलब है ना, आपने जो किया है और फ्यूचर में आपका क्या होगा इससे कोई मतलब रिलेशन नहीं है। और इंसान का जो अपना डेस्टिनी होता है वो अपने हाथों में होता है। ठीक है, आप जो डिसीशंस लेते हैं ठीक टाइम पे, जो डिसीजंस आपको लेना होता है उसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी जी में नहीं हुआ तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं, आप कुछ और लेके पढ़िए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको लेके पढ़िए। और स्पेशली तो मतलब पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए उस टाइम में। और मतलब बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे घर में तो कभी ऐसा नहीं था कि तुमको यही करना है या मेडिकल ही करना है या इंजीनियरिंग ही करना है, ऐसा कुछ नहीं था। वो उन्होंने ओपन माइंड बोला था कि तुमको जो अच्छा लगता है करो, बट एटलीस्ट पढ़ाई करो, जो भी करना है करो पर पढ़ाई करो। तो मतलब तो अपने आप अगर आप सोचेंगे तो रास्ता अपने आप निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा है। ठीक है, आप हिस्ट्री भी अगर लेके पढ़ो तो आप हिस्ट्री में अभी पढ़ते हैं तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी जॉब है। सेम है, मतलब जैसे जीएसआई का है वैसे ही एएसआई का भी है। तो उसमें हिस्ट्री में आपको अलग अलग जगह में घूमने को मिलेगा, पुरानी चीजें के बारे में जानने को मिलेगा। तो वो भी बहुत एक अच्छी जॉब है, हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारे फिनांस के सेक्टर में जा सकते हैं। तो ऐसा मतलब ये एक मीथ है कि साइंस ही सबको लेके पढ़ना है या साइंस ही सबको करना है, ऐसा नहीं है। आप कॉमर्स में देखिए तो चार्टर अकाउंटेंसी है, या फिर उसमें भी आप फाइनेंस सेक्टर एमबीए में कर जा सकते हैं सकते बाद हैं। में, मतलब फील्ड्स हाँ, बहुत है। ठीक है, तो एमबीए तो आप हाँ, किसी भी एमबीए तो फील्ड आप से कर किसी सकते भी हैं, किसी भी कर फील्ड। सकते हैं, तो इसमें कोई ये नहीं है। और अभी तो जो मैं देख रही हूँ कि यूपीएससी टॉपर्स जितने भी आ रहे हैं सब मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट रह चुके हैं अपने करियर में। ये मतलब कोई भी पास कोर्स कर लिया, ये कर लिया, पर फिर भी अभी अभी जो है वो टॉपर्स बन के आ रहे हैं। इनफैक्ट उनके सामने जो आईआईटी टॉपर्स जो है वो नहीं compete कर पा रहे हैं। जो मतलब मेरिटोरियस हमेशा रैंक होल्डर्स रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो गई। आप कोशिश करते रहिए, होगा एक दिन जरूर होगा। तो पर मैम, कोशिश में जो है वो फोकस होना चाहिए, मतलब डेडिकेशन होना चाहिए। वही, तो मैम ने जैसे अपने वर्ड्स में कहा, ठीक है, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, जो मैं हर बार बोलता हूँ। ठीक है, तो हाँ। आई थिंक जिनका, जैसे मैम ने बोला कि जो आईआईटीज के टॉपर रहे हैं अपने टाइम पे, या आईआईटी में टॉप किया है, और या फिर अच्छे पैकेज में है, और फिर वो आईएएस की हम्म। तैयारी करते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि बीटेक के स्टूडेंट ही आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं। ऐसा है, मतलब है, सच भी है ये ऐसा। ठीक है। सच ही है। ठीक है, तो बट ऐसा नहीं है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो बीएससी तक, एमएससी तक, और फिर आपने ये दिमाग में थिंकिंग बना ली कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, मेरे से तो ऊपर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बट जैसे मैम ने बताया, और मैम के फ्रेंड्स कलीग्स भी होंगे जो एक्चुअली में आईएएस आईपीएस होंगे। ठीक है, तो वो उनका एक्सपीरियंस बता रही हैं कि वो एक्चुअली में बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। ठीक है, बट उन्होंने, जो मेन रीजन रहता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है, और एक इनर मोटिव का। ठीक है, ये हम्म। हम जो दे रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ और जो मैम कह रही है, और बहुत सारे चैनल्स हैं, वो आउटर मोटिवेशन है। ठीक है, मेरा फ्रेंड हमेशा यही कहता था कि जब तक तेरे अंदर से कुछ नहीं निकलेगा ना, तो जब तक लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा।
ठीक है। तो हम्म। जैसे मैम का जो बैकग्राउंड रहा है, अगर मैं उसको एक में कंक्लूड करना चाहूँ तो 11th 12th जेई दिया 2 बार, ठीक है। उसके बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से किया, फिर उसके बाद जैम दिया, जैम में बहुत अच्छी रैंक अचीव करके आईआईटी खड़गपुर से एमएससी पास आउट किया। और फिर वहां पे भी माइंड इतना ओपन रखा मैम ने कि एसबीआई में जॉब की तैयारी की पहले, और फिर जॉब की 1 साल, और देन वापस केमिस्ट्री के फील्ड में घुस के उसके सबसे बड़े एग्जाम को फोड़ा है, ठीक है। और फोड़ने का मतलब होता है जॉब को पाना, ठीक है। और 6 साल से जॉब कर रही है, मतलब एक आपके सामने, मतलब मेरे को बहुत, मतलब बहुत टाइम बाद ऐसे पर्सन से मुलाकात हो रही है, ठीक है, जिनके लाइफ में कभी वो रुके नहीं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे उनको एहसास नहीं हुआ कि हम यही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे दिमाग में होता है कि हमने बीएससी कर ली केमिस्ट्री ऑनर से, एमएससी कर ली केमिस्ट्री से, यार केमिस्ट्री में ही कुछ करना है, ठीक है, हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी, यार गवर्नमेंट जॉब में तो जीके पढ़ना पड़ता है। तो मैम क्या आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि यार ऐसा कुछ होता है कि यार हम केमिस्ट्री से कर रहे हैं तो हम एसबीआई की तैयारी में जीके भी पढ़नी पड़ेगी, हमको रीजनिंग भी करनी पड़ेगी? तो आपको कितनी डिफिकल्टीज आई, या फिर आपका शुरू से ही माइंड ओपन था? नहीं, देखिए, अगर जैसे ये यूपीएससी का जो कंबाइंड जो साइंटिस्ट का एग्जाम है, इसमें सिर्फ स्पेशलाइज्ड जो है, मतलब जो एमएससी केमिस्ट्री है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। मतलब यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा नैरो हो जाता है। नैरो हो और जाता है। जब आप ओपन ओपन कंपटीशन में आप जाते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की हो गई, तो उसमें आपका मतलब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट से आपका compete जो है होता है। कंपटीशन होता है। तो वो मुझे लगता है कि उसमें जो क्वालिफाई कर पाता है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा मेरिटोरियस होता है। क्योंकि हमारे इसमें तो कंपटीशन नैरो हो गया ना, मतलब सिलेक्टेड लोग ही आएंगे, एग्जाम देंगे। पर अगर आप ओपन कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो मतलब उसी से आपको पता चलता है कि आपका मतलब लेवल आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो वो एक्चुअली रियल कंपटीशन है। तो ऐसा मत सोचो कि जीके पढ़ना पड़ेगा, ये कब पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे भी अभी मतलब थोड़ा नॉलेज तो रखना पड़ता है ना कि आसपास क्या हो रहा है। ऐसा मतलब कुएं का मेंढक बन के तो नहीं रहना है। आसपास बिल्कुल। क्या हो रहा है ये तो जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत और अच्छी बात। हम्म। और अपने आंख कान तो खोल के रखो। तो और अभी तो एक्चुअली हमारे टाइम में इतना मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का नहीं था। प्लेटफॉर्म नहीं था। नहीं था, पर बिल्कुल। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत है। तो जो मतलब अफोर्डेबल भी है। और मतलब जो गरीब है या फिर नहीं अफोर्ड कर पाते उनके लिए भी है। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको कोई मतलब किसी पार्ट में अगर आपको लगता है कि मेरा वीकनेस है, तो आप उसको सुधारिए। ठीक है। तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब में चैनल्स हैं, आप देखिए, उनको फॉलो कीजिए। इनफैक्ट मधुर भी अच्छा काम कर रहा है उसके मतलब केमिस्ट्री के मैं वो देखती मतलब फेसबुक में देखती थी केमिस्ट्री के वीडियोस। तो तब मैं सोचती थी कि काश मेरे टाइम में भी ऐसा कोई मतलब होता कि ऐसे बोर्ड पे लिख लिख के समझा रहा हो मतलब हमने तो मतलब ऑनलाइन वाली चीज ही नहीं देखी। ठीक है। हम मतलब हम जब मैं जैम की प्रिपरेशन कर रही थी तो उसमें मतलब साथ साथ हम सेमेस्टर की भी पढ़ाई करते थे। ठीक है। ओके, हाँ सेमेस्टर का हाँ, तो पढ़ाई बीएससी करना का, ही है हाँ, मतलब। एग्जैक्टली। हाँ, बीएससी तो क्लियर करना ही है, क्योंकि वो नहीं हुआ तो फिर जैम तो एमएससी का, हाँ, वही। भूल हाँ, जैम तो एलिजिबिलिटी नहीं भूल ही रहेगी। जाओ। हाँ हाँ। हाँ, एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए मतलब दोनों पैरेलली हमको करना पड़ता था। एग्जैक्टली। तो तो भाई, तो वही हाँ, बोलो। मतलब मैम ने वही चीज बताई, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुएं का मेंढक का जैसे एग्जांपल दिया मैम ने। और मैम मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था वैसे, कि आज के टाइम पे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इजीली हम्म। अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। हाँ, हमारे हाँ, हाँ। मतलब आपका टाइम ज्यादा पीछे का भी नहीं है, आज से 8 साल 9 साल पहले चल जाए, ठीक है, और हमारे टाइम हम्म। में 6 7 साल पहले चल जाए, तो नहीं था इतना इंफॉर्मेशन का, ठीक है। नहीं पता होता था कि आईआईटी जेम क्या होता है, नहीं पता होता था हम्म। कि हम्म। हम्म। ऐसा नहीं है कि आईआईटी जेई और नीट नहीं हुआ तो दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा उस टाइम पे नहीं था, हम्म। बट आज के टाइम पे तो इतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल गए कि लोग वीडियोस बना बना के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकम का सोर्स बहुत इजी हो गया। मतलब ऐसा बोला जाता है जैसे हम बिजनेस, जैसे मैं बहुत, मतलब मेरी एक अच्छी हैबिट यही है कि मैं मेरे से बहुत बड़े लोगों से के साथ बैठता हूँ, ठीक है। तो बिजनेस में मैंने एक ही बात सीखी है कि पैसा हर जगह फैला हुआ है,
ठीक है, बस आपको है ना उठाना कैसे, हम्म। ये समझ में आना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी हाँ। चीजें आ गई, गेमिंग प्रोग्राम आ गए। तो अपने हमारे टाइम पे या फिर मैम के टाइम पे तो यही था कि पढ़ के ही कुछ करना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है। बट आजकल तो हम्म। मैं इसी चीज पे आना चाहूंगा कि जो इंफॉर्मेशन का जो रोल होता है, वो कितना बड़ा रोल होता है कि हम्म। कितना कंट्रीब्यूशन देता है वो एक स्टूडेंट की लाइफ में। इंफॉर्मेशन देखो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि इस फील्ड में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब मुझे बहुत शौक था कि मैं फॉरेंसिक में जाऊं। ठीक है, पर उस टाइम मतलब कोलकाता में फॉरेंसिक्स का इतना अच्छा कॉलेज नहीं था। और अभी तो मतलब अब ऑनलाइन भी फॉरेंसिक्स के क्लासेस कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा डिग्री अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो मतलब यही था कि उस टाइम इंफॉर्मेशन की कमी थी। तो अभी तो मतलब इजीली है, मतलब अब यूट्यूब खोल लो तो आपको कोई सा भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब ढूंढते रहे, मतलब अपना फील्ड ढूंढते रहे कि उसको किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ढूंढते रहोगे तभी आपके लिए दरवाजे जो है ना खुलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मतलब कन्वेंशनल हम कर रहे हैं कि क्लास 10 हो गया, 12 हो गया, फिर साइंस ले लिया, फिर इंजीनियरिंग जैसे तैसे पास कर ली, ये कर ली। तो ऐसा नहीं है, मतलब लोग अभी आई इंफॉर्मेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, तो इसमें भी मतलब मैंने ऐसे ऐसे रोबोटिक्स हो गया, तो ऐसे ऐसे मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, सुना है कि जो मुझे पहले पता नहीं था कि अरे ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमारे जो जीएसआई में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो उनके भी जो इंजीनियर्स हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर्स में है पर अच्छा कर रहे हैं। और उनकी उनकी सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छी है। तो मतलब हर फील्ड में मतलब ऐसे नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर आप देखा जाओ तो आप खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, कुल हाँ, मिला के बात सीधी कमी सिंपल सी कमी इतनी नहीं सी है। है। ठीक है, अगर हम्म। आपके अंदर इच्छा है काम करने की, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और नहीं है तो कुछ आपके मिल ही सामने, जाएगा। हाँ वही है कि आपके सामने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, आपको कोई ऐसे भी कह दे कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो भी आपको वो ऐसे ही लगेगा कि ये छोटी चीज है। ठीक है, तो वही है। ठीक है, अगर इंसान सोचेगा तो स्टार्ट करेगा ना, नहीं नहीं तो सोचेगा ही नहीं, तो स्टार्ट कहाँ से करेगा। ठीक है, हाँ हाँ। वही है, तो कर्म सबसे बड़ी चीज है, ये तो कृष्ण भी कह गए थे, ठीक है, गीता में बहुत पहले ही। ठीक है, हम्म। तो मैम अब इस चीज पे आते हैं कि ठीक है, केमिस्ट्री फील्ड जो हमने आज तक जो एक मिथ था कि अगर आप केमिस्ट्री फील्ड में ही हो तो आप ऐसा ऐसा ही करोगे या पीएचडी ही करोगे। मैम मतलब हमारे टाइम पे भी ऐसा ही था, आईआईटी कानपुर में भी और हमारे बैचमेट में भी ऐसा ही था कि यार क्या करना है तुझे, पीएचडी करनी है या फिर तेरे को टीचिंग लाइन में जाना है। तीसरा ऑप्शन तो था ही नहीं, तीसरा ऑप्शन हाँ तो हाँ। था ही नहीं कि करना है जो केमिस्ट्री में ही करना है। मतलब दिमाग ही हम्म। ऐसा बना दिया था कि फिर हमको ऑप्शन दिखा भी नहीं कि हाँ चलो ठीक है, दो ही ऑप्शन है, केमिस्ट्री पढ़ी है जिंदगी भर तो इसमें कुछ कर लेंगे। बट फिर पता लगा कि इसमें तो बहुत नैरो हो गया, या तो जियो केमिस्ट दो या गेट दो, नेट से कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि नेट से आप देके कहाँ जाओगे, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा लोगे ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट के लिए तो फिर भी हम्म। पेपर देना ही पड़ता है प्रोफेसर के लिए, और अब तो पीएचडी भी हम्म। कंपलसरी कर दी। ठीक है, हम्म। प्रोफेसर के लिए। तो वही है कि दो ही ऑप्शन होते थे, या तो पीएचडी करो या टीचिंग लाइन में जाओ। अब मेरे जैसा बंदा जो था आईआईटी कानपुर में, वो तो इतना कंफ्यूजन में आ गया कि करे क्या लाइफ में। हम्म। मतलब ऑप्शंस कम है, फिर भी कंफ्यूजन इतना है कि पीएचडी में क्या होता है कुछ आइडिया ही नहीं था। ठीक है, फिर टीचिंग में क्या होता है कुछ आइडिया ही नहीं था। वही मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने बोला, जो आपने बोला आपके टाइम पे जो थी, जो हमारे टाइम पे तो जियो आ गया था, और जियो आने के बाद जो तूफान हम्म। आया है पूरे इंडिया में, ठीक है, वो तो देख ही सकते हैं सब। तो इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो रही है। तो मैम का कहना यही है कि शुरू से ही अपने माइंड को ओपन रखो। ठीक है, ऐसा हम्म। नहीं है कि आप बचपन से ही अपने माइंड को ओपन रखो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो तो बनो। ऐसा नहीं है कि आजकल तो पेरेंट्स भी फोर्स नहीं करते स्टूडेंट्स को, हमारे टाइम पे तो फिर भी
ठीक है, सिस्टर्स फोर्सफुली करते थे कि पढ़ ले पढ़ ले। आज के टाइम पे तो ठीक है, बच्चा अगर कोई आउटडोर गेम में परफेक्ट है तो उसको जाने देता है। आई एम राइट मैम? नहीं, एक्चुअली अभी तक तो मैंने ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं किए ये किए हैं एक्चुअली। मेरे मतलब रिलेटिव्स में अभी से जो है मतलब बच्चों को आईआईटी में, अभी क्लास 6 7 में पढ़ रहे हैं, अब उनको आईआईटी अभी से आईआईटी भेजने की उनकी तैयारी है कि बच्चे को आईआईटी भेजना है तो इसके लिए क्या कुछ टिप्स दीजिए। मेरे से भी ऐसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं। वही तो तो यहाँ मतलब पे भी हम 7 से हाँ तैयारी कराते हैं, ठीक है। हम खुद भी हाँ तैयारी करा ही रहे हैं यहाँ इंस्टीट्यूट में, ठीक है। हाँ। बट ऐसा, ठीक है, 7 से स्टूडेंट का माइंड बन रहा है, बट एक तरीके से फोकस रहता है, भटकता नहीं है दिमाग, हम्म ठीक है। लेकिन मैम हम्म जब एक फेज आती है, जैसे मान लो किसी ने, स्टूडेंट ने एमएससी पास आउट कर ली, ठीक है, हम्म। तो उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है केमिस्ट्री के लिए, वो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो एमएससी के बाद तो देखो केमिस्ट्री जो है वो एक मदर सब्जेक्ट है। तो उसमें आप बहुत सारे ब्रांचेस पे जा सकते हो, जैसे मैंने बोला फॉरेंसिक्स में आप जा सकते हो। आप फील्ड चेंज करके बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया। अभी फार्मास्यूटिकल्स तो मतलब का मार्केट एकदम चल रहा है बहुत ज्यादा, एकदम। बहुत बढ़ तो रहा है। और हाँ हाँ हाँ, और इंडिया में तो मतलब वर्ल्ड से ज्यादा जो मतलब चीप जो मतलब अफोर्डेबल जो ड्रग्स होते हैं, मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सप्लाई करती है वो इंडिया ही करती है। तो मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तो बूम है। तो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है या कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे स्कोप है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला कि इसरो इसरो में भी आप जा सकते हैं, बार्क में है, ओएनजीसी में है। तो और भी, और जैसे कस्टम्स हो गया, नेशनल टेस्टिंग हाउस हो गया, ग्राउंड वाटर बोर्ड हो गया। तो ग्राउंड वाटर बोर्ड में भी जो है जीएसआई मतलब ये यूपीएससी का। हेलो। हेलो हाँ। तुम हाँ दिख मैम। नहीं रहे। हाँ मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था वो नेटवर्क इश्यू की वजह से। हाँ बोलिए। हाँ, आर यू लिसन? सुनाई दे रहा है? हाँ 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 ओके हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके ओके। तो ठीक है, मैम ने बहुत सारे फील्ड्स बता दिए, ठीक है। केमिस्ट्री रिलेटेड भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री जो फील्ड है वो हम्म भी बहुत वाइड है। बट वाइड जब भी है जब आप थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखोगे, ठीक है। जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, अब ऐसा हम्म। नहीं है कि आपने फिजिकल में मास्टर्स कर ली, ठीक है, लास्ट सेम में। हेलो। हाँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री फील्ड भी बहुत वाइड है, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैम ने बात की, ठीक है। फार्मास्यूटिकल के बारे में मैम ने बात की, ठीक है। ग्राउंड वाटर के बारे में मैम ने बात की। तो बहुत सारे गवर्नमेंट फील्ड भी हैं और प्राइवेट फील्ड्स भी हैं, ठीक हम्म। है। तो मैम जैसे दिमाग में ये हाँ रहता है हाँ। कि पेरेंट्स भी थोड़ा फोर्स करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम्म। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मेरे हिसाब से तो अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आप लाइफ खुशी से निकाल लोगे, ठीक है। बट जैसे आई थिंक पहले की हम्म। जो थिंकिंग है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है और सैलरी आती रहेगी टाइम पे, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा थिंकिंग चेंज हो लोगों की। हेलो।
हेलो। हाँ जी मैम, हाँ तो इसके बारे में कुछ बताइए। अ, देखो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सब प्रिपरेशन करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर किसी का हो जाए। एग्जैक्टली। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे भी कुछ बैचमेट्स हैं जो अभी प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो उनको इनफैक्ट गवर्नमेंट सैलरीज मिलते हैं। तो मतलब हमसे ज्यादा पैकेजेस में वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट और अभी तो मतलब प्राइवेट कंपनीज में भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कभी भी फायर कर दे। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ तो अब मैम ने ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, एक्चुअली में मेरे भी जो साथ के बैचमेट हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं प्राइवेट जॉब में, और हम भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक कर ही रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है। मेरे पास भी बहुत टाइम है, और इवन मैम ने भी मुझे समझाया है कि आप तैयारी करो यूपीएससी की। बट वही है कि अगर आपको काम में मजा आ रहा है ना, तो प्राइवेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ माइंड में थिंकिंग नहीं रहती है। ठीक है। अगर हाँ हाँ आपको, हाँ, काम में मजा आ रहा है तो आप लाइफ आराम से इजीली निकाल लोगे। लाइफ को जीने के लिए हम्म दाल रोटी से ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है एक्चुअली में, अगर सीधी सी भाषा में अगर समझाना चाहे तो। ठीक है। जो बाकी की लग्जरी है वो आप अपनी हम्म। कैपेबिलिटी से ही कमा पाओगे। ठीक है। वो आपको कोई नहीं दे सकता। तो ये तो आपको खुद को ही अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही चीजें मिलेगी। ठीक है। और आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते। आप हर दिन कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे लाइफ में। ठीक है। और आपके सामने मतलब रियल एग्जाम्पल है नोनिता मैम। ठीक है, जिन्होंने बहुत कम एज में बहुत सारी चीजें अचीव की है। ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि फेलियर्स नहीं देखे। ठीक है, फेलियर्स भी देखे हैं। और हर इंसान को ही, मतलब हर इंसान ही देखता है फेलियर्स तो। ठीक है, लाइफ में कब कोई पहले देख लेता है, कोई बाद में देखता है। ठीक है, बट वही है, घबराना नहीं होता है। ठीक है। तो मैम का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने शेयर कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। और लास्ट में बस एक मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब मेरा जो रियल मोटिव है इस चैनल को खोलने का, वो यही है कि जो मतलब लाइफ में जो एक फेज आता है, ठीक है, बहुत खराब होता है। ठीक है, मैं हर बार जिक्र हम्म। करता हूँ उसका। तो उससे उसमें जा ही नहीं पाए स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड आप बताना हाँ चाहें तो प्लीज मैम बताइए। हाँ। देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। तो अप्स एंड डाउन्स तो आपको देखना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिसने एक ही बार में जो है सब अचीव कर लिया। तो हेलो। हाँ हाँ, यस मैम, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगा नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आ रही है, दिख बोलिए नहीं बोलिए। रहे हो एक्चुअली। नहीं नहीं, बोलिए, आप तो आवाज आ रही है। हाँ तो हाँ हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, पर उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। मतलब एक चीज, जैसे एक दरवाजा बंद हो गया तो मतलब 100 दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो और यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच के रखा है। डेस्टिनी तक पहुंच ही जाते हैं। मतलब आप एक चीज आप याद रखो कि आप जो डिजर्व करते हो लाइफ में वो आपको जरूर मिलेगा। ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। एग्जैक्टली आप जो डिजर्व करते हो। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, बीच बीच में ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, वो थोड़ा इश्यू है, कोई बात नहीं, अब मैं कंक्लूड कर दूंगा। आप अपना काम मतलब सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो वही मैं बोल रही थी कि डिमोटिवेट नहीं होना है।
तो उस फेज आने ही देना है मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि आपके आसपास के लोग आपको कुछ भी बोले कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तो इन मतलब नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है तो सब यही बोलेंगे, पर जब आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा तो वापस यही लोग आप मतलब आपके आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम क्या करोगी साइंस लेके, ये वो मतलब डिमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे दुनिया में। पर आप इन ऐसे नेगेटिव थॉट्स को दूर रखिए, ठीक है। और आप जो कर रहे हैं आप खुद पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, जो कर रहे हैं उससे आप प्यार कीजिए। क्योंकि अगर इफ यू डोंट लव द जॉब यू आर डूइंग और लव द वर्क यू आर डूइंग, तो आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले। वही वही मैम, आप बहुत ही अच्छी बात कही। मैं इस बात पे हमेशा फोकस रखता हूँ इस बात पे कि ठीक है, आपको अपने काम हाँ, से प्यार होना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी प्यार हो होना लाइफ चाहिए। में, लाइफ में कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कम ही कमा लेना। ठीक है, अगर प्यार है काम से तो वो आपको हाँ, हर चीज अचीव करवाएगी लाइफ में। लग्जरी भी अचीव करवाएगी और जो आप सोच भी नहीं सकते लाइफ में वो भी अचीव करवाएगी। मैं आपको आज एक छोटा सा देखो मेरा। एट द हम्म। हाँ बोलो। जी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रही। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आपको मतलब लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कोई ये देखने नहीं आएगा कि आपने कितना पैसा कमा लिया, कितना अचीवमेंट्स कर लिया। एंड ऑफ द डे यू नीड सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, ठीक है। यू नीड साउंड स्लीप, आपको मतलब सब कुछ अपना मन क्लियर करके आपको रात को शांति से सोना है और सेटिस्फेक्शन अचीव करना है लाइफ में। यही सबसे मेन गोल है। एग्जैक्टली exactly. तो वही है। ठीक है, जैसे मैम ने लास्ट में बहुत ही प्यारी बात कही कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, अपने काम को लेके। ठीक है, जैसे मेरे को वीडियो रिकॉर्ड अच्छा करना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ठीक है, टीचिंग कराना अच्छा लगता है। तो वही है, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, और पैसे कमाने का कोई और छोर नहीं होता है। ठीक है, कमाई लोगे अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो हम्म। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू सो मच। ठीक है, और बस यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया। ठीक है, सो मैम एंड करते हैं मीटिंग को। हाँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मधुर। कि इट्स माय प्लेजर मैम। हाँ ठीक है, तुम अच्छा कर रहे हो और भी आगे तुम करते रहो। बस मतलब आपका। अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, ये वही इम्पोर्टेंट है। वही वही आपका आपका जैसे लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल पहुंचाएंगे मैम, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, और बहुत बड़े गोल हैं, हम्म। उसको धीरे धीरे ही अचीव करेंगे और वैसे ही लोगों को दिखेगा, एक साथ तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो मैम एंड करते हैं। हाँ, वो धीरे धीरे आप। हाँ। तो वही है, धीरे धीरे ही दिखेगा, वो एक साथ तो नहीं दिखेगा। सो थैंक यू सो मच मैम, मीटिंग को एंड हम्म। करते हैं।